ऑल स्टडी एंड मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब किए, बेल आइकन दबा दीजिए और हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका है स्ट्रेस स्केल यानी स्ट्रेस वाला प्रैक्टिकल, जो किसने है, डॉक्टर प्रेरणा पुरी और डॉक्टर तेजिंदर कौर। तो इसमें जो है आपके ये जो प्रैक्टिकल है, स्ट्रेस प्रैक्टिकल है, कुछ इस प्रकार का है। इसमें आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं। तो जो आप इस प्रैक्टिकल में आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको जवाब देना है हाँ या नहीं में। और जब जो एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको जो आंसर उसका लगता है कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है, आप उसका आंसर वो कर सकते हैं। ऐसे ही आंसर देने की तरह, जैसे ये आंसर हमने टिक किए हुए हैं, जो है कई बार, अक्सर, कभी कभी या कभी नहीं, आप इनको देख सकते हैं। इस प्रकार ही आपको, जैसे आप देख रहे हैं, हम आपको इसमें जो है 30 नंबर पर जो क्वेश्चन है वो पढ़ा रहे हैं। क्या आप परीक्षा देने के बारे में सोचने मात्र से ही चिंतित हो जाते? जब कभी आपके पेपर आते हैं, क्या आप सोचने की वजह से ही बहुत सोचते हैं कि हमारे पेपर है और आपको बहुत चिंता होने लगती है? इसमें आपको ऑप्शन देते हैं कई बार, अक्सर, कभी कभी या फिर कभी नहीं। अभी इस बच्चे ने कभी नहीं टिक किया हुआ है, तो आपके हिसाब से जो क्वेश्चन का आंसर होगा, आप इनमें से चारों में से उसे टिक कर सकते हैं। आंसर देने के बाद आपको एक प्रैक्टिकल कराया जाता है, जिस प्रैक्टिकल आपसे ले लिया जाएगा। उसके बाद आपको आपकी स्कोरिंग की जाएगी और आपके इन्हीं सभी आंसर्स को नंबर दिए जाएंगे। तो जैसे आप ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं, आपको इस प्रकार का एक प्रैक्टिकल मिलेगा, आपको उसके आंसर्स देते चले जाना है। बाद में एग्जामिनर आपसे ले लेगा और उसके बाद आपकी स्कोरिंग होगी, जो इस प्रकार है। चलिए प्रैक्टिकल की थ्योरी देख लेते हैं, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। ये जो प्रैक्टिकल है, फाइल में प्रयोग संख्या 5 था, जिसका नाम प्रतिबल या तनाव का मापन है, यानी मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। इसका जो तनाव का अर्थ देखिए, इसमें बताया हुआ है कि जो तनाव है उसकी उत्पत्ति स्ट्रिकट शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तनावग्रस्त। लगभग इसी तरह का अर्थ देने वाले संपर्क के रूप में इसका मनोविज्ञान भी होता है। भौतिक शास्त्र में इसका अर्थ किसी वस्तु पर पड़ने वाले दबाव या बल से लगाया जाता है, जैसे चट्टानें तोड़ते समय जमीन पर पड़ने वाला बल। लेकिन यह उस प्रकार का बल नहीं है। स्ट्रेस है जो हमारी चिंताओं से उत्पन्न होता है, हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालता है और हमारे मस्तिष्क पर जिसका सबसे अधिक प्रभाव होता है। जिसे धक्का देते हैं, चोट पहुंचाते, किसी को भी आघात परिणाम स्वरूप द्वारा व्यक्ति टूटना अनुभव कर सकता है। यानी कोई स्ट्रेस से किस तरह परेशान होता है, अपनी समस्याओं से उसे स्ट्रेस होता है। तो इसकी कुछ वैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है, जो परिभाषा देखते हैं। जो हैंसेले है, उन्होंने इसको बताया कि किसी परिस्थिति में प्रतिक्रिया को प्रतिबल कहा जाता है। मैंने कोई परिस्थिति है, उसमें जो हम प्रतिक्रिया करते हैं, यानी उसके अपोजिट जो क्रिया करते हैं, उसको प्रतिबल कहा जाता है। लेजारस एवं लेनिंगर के अनुसार प्रतिबल जो है वो पर्यावरण में घटित होने वाली ऐसी कोई घटना है जो बाह्य आंतरिक हो सकती है। यह दोनों क्षेत्रों में होती है, जो व्यक्ति के अनुकूल संसाधनों पर दबाव डालती है। तीसरा है शासन एवं शासन के अंदर। प्रतिबल ऐसी नकारात्मक से संवेगात्मक अनुभूति है जिसके साथ व्यवहारिक जैव रासायनिक एवं क्षेत्र परिवर्तन पाए जाते हैं। वे प्रत्याशित तीव्र या दीर्घकालीन चुनौती से संबंधित है। तो आपको प्रैक्टिकल में करना ही क्या है कि आपको इसका अर्थ बताना है और 1-2 वैज्ञानिकों द्वारा इसकी परिभाषा समझ लेनी। सही अर्थों में आपका प्रैक्टिकल यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले आपको उद्देश्य, जो परीक्षण सामग्री होती है वो डालनी होती है और उसमें क्या बताया हुआ है, परीक्षण का विवरण करना पड़ता है। निर्देश जो इसमें प्रैक्टिकल में दिए होते हैं वो लिखने होते हैं। यह जो आपका प्रैक्टिकल है, यह बिल्कुल इसी प्रकार होगा। तो अगर आप जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। भविष्य में जब आप कभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको तो आप यह एकदम से कर सकते हैं और आप इसमें माहिर होंगे। तो इसमें क्या क्या वस्तुएं होती है वो आप इस प्रकार देख लीजिए। सबसे पहले उद्देश्य यह है किसके द्वारा लिखा गया है और इसमें क्या बताया गया है, क्या करना है वो लेना है आपको। परीक्षण सामग्री में जो आपको चाहिए, जो टेस्ट मटेरियल होता है और जिनके द्वारा ये स्ट्रेस जो मेजरमेंट है, जो सबसे ज़रूरी है, पेपर जो मिलता है आपको वो होता है। आपके पास एक मैनुअल होना चाहिए जिससे आप स्कोरिंग करेंगे और आपके पास पेपर और पेंसिल, जो टिक मार्क आप स्कोरिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसका जो प्रतिदर्श है, यानी जो इसका बाहरी, जो हम देखने से, प्रैक्टिकल को देखने से जो समझ आता है वो करना है। तो इसमें प्रस्तुत परीक्षण में हमने
जो है यूजी की, यानी जो बीए या फिर बीएससी बीकॉम जो भी होते हैं, जो अंडर ग्रेजुएट लोग होते हैं, उनकी 30 लड़कियों के लिए 30 लड़कियों को लिया, ठीक है, जिसमें 15 परीक्षार्थियाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र यानी बैकवर्ड की थी, और जो 15 लड़कियाँ होती हैं वो शहर की होती हैं। इस सभी लड़कियों की जो उम्र है वो बिल्कुल सेम थी, और सभी लड़कियों की जो शारीरिक व मानसिक स्थिति थी वो भी ठीक ठाक थी, यानी एकदम सामान्य थी, नॉर्मल थी। तो जो परीक्षण का विवरण, यानी परीक्षण में हमने किया क्या और ये परीक्षण है क्या, तो इसमें बताया गया है आपको कि किसके द्वारा लिखा गया। इसमें आपको 34 क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो अधिकतम अंक अधिकतम तनाव को प्रदर्शित करते हैं, यानी जितने भी आपका स्कोर आएगा वो आपको उतना ही तनाव मिलता है। तो अधिकतम अंक 136 तक निश्चित है, और अंक होते हैं 34 अंक होता है। आगे आते हैं निर्देश, जो कि जो प्रैक्टिकल है, जो मैनुअल है, उस पर ही है निर्देश दिए गए होते, तो आपको ये वहीं से लेने हैं। तो चलिए मैं आपको ये निर्देश दिखा देती हूँ कि प्रैक्टिकल में निर्देश कहाँ दिए होते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें निर्देश दिया है कि नीचे दैनिक जीवन से जुड़े हुए व्यवहारों, भावनाओं और विचारों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न को सावधानी से पढ़िए और निर्णय करें कि प्रश्न में दी गई परिस्थिति पिछले 6 महीने में आपके साथ किस मात्रा में घटित होती है। प्रत्येक प्रश्न में 7 दिए गए सूत्रीय पैमाने, जो कई बार, अक्सर, कभी कभी या कभी नहीं से आप पर जो भी लागू होता है उस पर गोला लगाकर इंगित करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपको सही लगता है आंसर वो आप टिक कर सकते। कोई समय सीमा नहीं है, तथापि यह कार्य जल्दी करने का प्रयास करें, मतलब जल्दी से जल्दी करें, कोई टाइम की लिमिट नहीं, लेकिन फिर भी जल्दी करें। किसी भी प्रश्न को बिना उत्तर दिए नहीं छोड़ना है, और यदि कोई शंका भी हो तो पूछ लीजिए। ये निर्देश दिए होते हैं जो आपको अपनी जो थ्योरी होते हैं उसमें भी लिखने होते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो अभी निर्देश तो मैंने आपको बता दिए हैं, वही सब ऊपर लिखा हुआ है। तो अब देखते हैं परिणामों की व्याख्या। सर्वप्रथम जो है हमने परीक्षार्थी को शांतिपूर्वक स्थान पर बैठाया, उसके बाद हमने परीक्षार्थी को परीक्षण से संबंधित सभी उद्देश्य तथा निर्देश समझाए और परीक्षार्थी को परीक्षण दिया गया, यानी जो हमने किया हमें वही परिणामों की व्याख्या करने की, हमने उसको क्या क्या कहा। बहुत सरल व दैनिक जीवन से संबंधित है, इसमें कुछ व्यवहारों और जैसे मैंने निर्देश दिया आपको वही निर्देश जो है अपने परीक्षार्थी को देने, या मतलब आपको लिखना है, जिससे आप प्रैक्टिकल करा रहे हैं आपको वही निर्देश देने हैं, और वही जो है आपको अपने जो परीक्षार्थी है उसको समझाने हैं, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल करने के लिए बोल परिणाम की व्याख्या में आप यहाँ तक समझ गए कि आपको जो सही लगता है वो उत्तर दीजिए। तो आगे देखिए, प्रस्तुत परीक्षण में जो है स्ट्रेस स्केल की सहायता से हमने परीक्षार्थी के तनाव का मापन किया गया। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने यूजी की, हमें बताया था कि 30 लड़कियाँ ली, 15 गाँव की और 15 शहर की लड़कियाँ ली हैं। तो सैंपल का चुनाव करने के पश्चात हमने इसका स्कोर निकाला, स्ट्रेस का जो हुआ, जो परिणाम तालिका में प्रदर्शित, यानी जिस ये बच्चे की प्रैक्टिकल फाइल है उसका जो स्कोर आया था, जो कि लोकल का है, वो 1327 हुआ था, और जो कि जिसका जो है माध्यमान मेजरमेंट जो मतलब मीन वाइल आया था, जो वो है 88.33 है, और जो अर्बन गर्ल्स यानी शहरी का है उनका 1266। यानी कुल मिलाकर यह बात है कि जो शहर की लड़कियां होती हैं गांव की अपेक्षा अधिक सुलझी हुई होती है, उनको अच्छा वातावरण मिला होता है, इसलिए वे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती। जबकि शहर की अपेक्षा में गांव की जो लड़कियां हैं उनका स्ट्रेस मेजरमेंट जो होता है, उनका जो तनाव का स्तर होता है वो अधिक होता है शहर की अपेक्षा लड़कियों में, यानी वह उनसे अधिक सोचती है, अधिक चीज़ों में उनको तनाव रहता है। तो यह उनका ही दिखाया गया है कि आपके प्रैक्टिकल में भी जो है शहरों की लड़कियों की अपोजिट गांव की लड़कियों का ज़्यादा आएगा। तो बस यही बताना है कि आप यहाँ अपना लिख सकते। तो जैसे कि कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, जैसे कि आप जल्दी चिड़चिड़ाते, इसमें आपको जो लगता है आप वो अंक देंगे। जो गांव की लड़कियां हैं उनको उन्होंने 4 अंक दिए हैं, और जबकि शहर की जो लड़कियां उन्होंने कभी नहीं बोलकर केवल 1 अंक दिया है। तो जिससे सिद्ध हो जाता है कि जो नॉर्मल जो स्थिति होती है उनमें भी जो गाँव की लड़कियाँ होती है वो ज़्यादा ही स्ट्रेस लेती है। अगला है कि आपको लगातार सिर दर्द की शिकायत है। शहर की लड़कियों ने इस पर बोला कि कभी कभी होता है, तो 2 अंक दिए, और लेकिन गाँव की लड़कियों ने 4 अंक दिए। तो जिससे कि यह भी सिद्ध होता है कि लड़कियां जो है वह ग्रस्त रहती है, तनावग्रस्त अधिक रहती है शहर की लड़कियों से। तो उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण लड़कियों के शहरी लड़कियों की तुलना में अधिक मात्रा में स्ट्रेस होता है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि शहरी लड़कियों का पालन एवं सुविधापूर्ण वातावरण में होता है, और जबकि ग्रामीण लड़कियां वे एक संपन्न परिवार में नहीं होती है, और जिससे उनकी इतनी सुविधा उन्हें प्राप्त नहीं होती, तो इसलिए उनकी जो परिस्थिति होती है वो तनावग्रस्त रहती है, और इसी कारण जो गांव की लड़कियां होती है वो शहरों की लड़कियों की अपेक्षा में अधिक तनाव महसूस करती है, जबकि शहर की लड़कियां कम तनाव महसूस करती है।
इसकी जो संदर्भ पुस्तकें हैं वो इस प्रकार आप देख ले तो निष्कर्ष ये निकलता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां और शहरी क्षेत्र की लड़की जो है अधिक तनाव महसूस करती है।